चक्षुषीतमजेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोतावृंद, श्री उपदेशामृत ग्रंथ श्री एकादशी महामहोत्सव श्रील रूप गोस्वामी पाद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद श्रील राधा रमन दास प्रभु आप सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। हम लोग श्री उपदेशामृत श्रील रूप गोस्वामी पाद जी द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसमें पहला श्लोक को अध्ययन कर रहे हैं जो भक्ति के प्रतिकूल है 6 चीजें और भक्ति के प्रतिकूल होने के कारण ये 6 चीजें त्यागने के योग्य है। भक्ति का जो मेरुदंड है वो है कि भक्ति के अनुकूल को ग्रहण करना दृढ़ता से और भक्ति के जो प्रतिकूल है उसको त्याग करना, दोनों चीजें दृढ़ता से। ग्रहण करना भी है जो अनुकूलता है उसको दृढ़ता से और त्याग करना भी जो है वो जो प्रतिकूल है उसको भी दृढ़ता से। अनुकूलता का ग्रहण और प्रतिकूलता का त्याग ये शुद्ध भक्ति नहीं है। केवल अनुकूल को ग्रहण करने से और प्रतिकूल को त्यागने से केवल भक्ति नहीं होगी। हाँ,
वो लेकिन ये हमें सहायता करेंगे, भक्ति के द्वार पर जो हम खड़े हुए हैं, वो द्वार जो हमने बंद किया हुआ है, हमारे कारण जो बंद है, वो भक्ति का प्रवेश द्वार खुल जाएगा और खुल करके उसमें प्रवेश होने के अधिकारी बना देंगे। लेकिन भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? भक्ति कूल है भगवान श्री कृष्ण की अनुकूलतानुकूलेन श्री कृष्ण, हाँ, अनुकूलता से अनुशीलनम, अनुकूलता से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, ये भक्ति है। हाँ, वो करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ प्रतिकूल को त्यागना और अनुकूल को ग्रहण करना, ये भी साथ में करना पड़ेगा। तो जैसा हमने पहले भी सुना कि 3 जो है वो मन के वेग हैं, वाचो वेगम, मनसा, क्रोध वेगम, और 3 हमारे ये इंद्रियों के वेग हैं, जिह्वा वेगम, उदर और उपस्थ। इन तीनों को, इन 6 जो है, 3 मन के वेग और 3 ये हमारे इंद्रियों के जो वेग हैं, इनको जो धीर व्यक्ति इनको क्या करता है? कंट्रोल कर लेता है। कंट्रोल करने का अर्थ क्या है? ये आते तो हैं लेकिन उनको सहन कर लेता है। ऐसी समर्थता है कि उसको सह जाता है, उसके वेग में बहता नहीं है। हमारे जैसे साधारण लोग वेग में बह जाते हैं, लेकिन धीर कौन है? धीर वो है जो इनको सह जाता है, बहता नहीं है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या है? वो सारे पृथ्वी के जितने भी लोग हैं पृथ्वी पर, उन सबको वो शिष्य बना सकता है। तो हम लोग श्री राधा रमन दास जी की टीका को हम लोग अध्ययन कर रहे थे, और उसमें बताते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवत का जो 11वें स्कंद का एक श्लोक को उन्होंने बोला, जिसमें भगवान श्री कृष्ण श्री उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने श्री उद्धव जी को कहा, वाग गद 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 गदा द्रव्यते यस्य चितम रुदत्ते भीक्षणम हस्ति क्वच्य विलज्ज उद्गायति नृत्ययते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। वाग गद गदा द्रव्यते यस्य चितम, जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है। किस प्रेम से? सद वस्तु में प्रेम से। सद वस्तु क्या है? तदीय वस्तु। तदीय वस्तु क्या है? तदीय वस्तु है भगवान। भगवान और भगवान से संबंधित जितने भी विषय हैं, उनमें जिनकी वाणी क्या है? वो गद गद हो रही है। द्रव्यते यस्य चितम, और जिनका चित्त पिघल गया, और पिघला ही नहीं है, पिघल करके बह रहा है, अर्थात हृदय में जो आनंद है, जिससे जो जिह्वा है वो गदगद हो रही है, वो आनंद क्या है? वो एक द्रव्य है। वो आनंद हृदय को पिघला हुआ ही द्रव्य है। और उससे क्या कर रहे हैं वो? उससे खुद तो आनंद में के सरोवर में गोता लगा ही रहे हैं, और वो उस आनंद को क्या करते हैं? मुक्त हस्त से सारे संसार के जो बद्ध जीव है उनको वे वितरण करते हैं। पिंगल करके बहना का अर्थ ही है। हाँ, खाली पिंगलना ये अपने आनंद के लिए है, लेकिन जब पिंगल रहा है तो बह रहा है, तो बह रहा है तो उसका क्या होगा? जैसे बर्फ है, हाँ, बर्फ वहां पर पिघली, और पिघली तो वही पानी होगा, जल होगा, लेकिन वो पिघल करके बह रही है तो नदी का रूप ले लिया। तो नदी के रूप में जब तक सागर से मिलेगी, तब तक नदी जो बह रही है उसमें मार्ग में पड़ने वाले कितने ही जीवों का, वनस्पति, पशु, पक्षी, मनुष्य, कितने ही जीवों का वो
मंगल करते हुए जाती है, पालन करते हुए जाती है। और रुदत्य भीक्षणम हस्ती क्वच, कभी कभी क्या करता है वो, कभी कभी तो वो रोने लगता है। रोने कैसे लगता है? हाँ, तो रोने लगता है कि रोने का, भगवान कह रहे हैं, एक बार रोना प्रारंभ करता है तो तांता ही नहीं टूटता। किसके लिए रो रहा है? ये सब सद वस्तु के लिए, तदीय वस्तु के लिए, भगवान के लिए, भक्तों के लिए, गुरु के लिए, धाम के लिए, नाम के लिए। हाँ, ये जो रो रहा है लीला के लिए, ये जो रो रहा है, तो एक बार रोना प्रारंभ हुआ तो रोता ही नित्य, सदा ही रोते चले जाता है। और कभी कभी क्या करता है, कभी कभी रोना रुक जाता है तो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। विलज्ज उदगायति नृत्यते च, और विलज निर्लज होकर के, अर्थात सारी लज्जा को त्याग करके, उदगायति, उदगायति, गायति मने गाना, और उद मने ऊंचे स्वर से, बड़ा जोर जोर से गाना प्रारंभ कर देता है। नृत्यते च, और नाचता है, कभी कभी क्या करता है, वो नाचता है। कैसे? लज्जा को छोड़ करके, बंद कमरा करके, वहां बंद कमरे में जाएंगे और तब करेंगे नहीं, वो जहां है जिस अवस्था में उसे पता ही नहीं, उसको बाह्य आवेश नहीं है। हाँ, उसको बाह्य आवेश नहीं। हम देखते हैं कई भक्त लोग जो है वो माला पर जप करते हैं, और कोई मिलने वाला आ जाता है तो उनको पता नहीं क्या होता है, माला का हाथ पीछे कर लेते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं, इसका मतलब क्या है, वो अभी भगवान का नाम लेने में, तदीय वस्तु से संबंधित क्रिया करने में अभी स्वयं को लज्जित अनुभव कर रहे हैं। हाँ, तो लेकिन ये निर्लज होकर के, लज्जा को छोड़ करके, कभी जो ऊंचे स्वर से गाने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी नाचने लगता है। हाँ, तो प्यारे उद्धव, मद भक्ति युक्तो, वो भक्त जो है मेरी भक्ति से युक्त है, उसमें ऐसा 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 लक्षण जो हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है? उसके हृदय में भक्ति भरी हुई है। भक्ति हृदय में भरी होने के कारण वो भक्ति ही क्या कर रही है, वो भक्ति इस प्रकार से ये लक्षण को प्रदान कर रही है। हृदय में इतना आनंद है, वो जो है इस प्रकार के लक्षण को प्रदान कर रहा है। और वो क्या करता है, वो केवल अपने आप को नहीं, ऐसा जो भक्त है वो भुवनम पुनाति, पुनाति मतलब पुण्य कर देता है, शुद्ध कर देता है। किसको? भुवन, सारे लोक को ही वो क्या करता है, वो पवित्र कर देता है, सारे संसार को वो पवित्र कर देता है। हाँ, महाप्रभु ये कब है, ये कब की स्थिति है? ये स्थिति है भक्ति में प्रवेश होने पर। ये हमको जो त्यजने योग्य जो वस्तुएं हैं, ग्रहण करने योग्य जो वस्तुएं हैं, इनमें कब तक मेहनत करनी पड़ रही है? जब तक भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं हो जाता। भक्ति राज्य में प्रवेश हो जाने पर फिर ये सबको हमें सहना नहीं पड़ता। भक्ति क्या है? भक्ति तो ऐसी अग्नि है, हाँ, जिसको इसी 11वें स्कंद में ही भगवान श्री कृष्ण श्री उद्धव जी से कहते हैं कि देखो भाई उद्धव, ये जो दान है, यज्ञ है और तपस्या है, दान, यज्ञ और तपस्या, ये दान, यज्ञ और तपस्या क्या करते हैं? इनको करने से जीव के अनर्थ जो है वो कम हो जाते हैं, खत्म नहीं होते। हाँ, खत्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि अनर्थ की वृत्ति बनी रहती है। अनर्थ की वृत्ति बनी रहने के कारण अनर्थ होते रहते हैं, खत्म नहीं होते। परंतु मेरी भक्ति रूपी अग्नि जिस हृदय में प्रकाशित होती है, वो क्या करती है? वो जन्म जन्मांतर के सारे अनर्थों को समूल नष्ट कर देती है। सा जमा मूल, वो जड़ के साथ, अर्थात अनर्थ तो नष्ट हो ही जाते हैं,
अनर्थ करने की जो वृत्ति है, वो भी नष्ट हो जाती है। दोनों की दोनों चीजें नष्ट हो जाती हैं। जब तक वृत्ति बनी रहेगी, तब तक अनर्थ के लिए यज्ञ करेंगे, तपस्या करेंगे, दान करेंगे, अनर्थ हमारे कम होने वाले नहीं है। खत्म होने की तो बात दूर है, अनर्थ कम नहीं होने वाले हैं। अनर्थों की निवृत्ति का एकमात्र जो मार्ग है, एकमात्र जो उपाय है, वो है भगवान की भक्ति। कलयुग में जो विशेषकर भगवान के नाम का उच्च स्वर से कीर्तन करना, जप करना, ये इससे क्या है, इससे भगवान हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है। अन्यथा किसी में साहस नहीं कि कोई कह सके कि भाई अनर्थ है मतलब पाप है, तो ये करने से, इस उपाय से अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी, ये उपाय से अनर्थ है, कोई नहीं, किसी में साहस नहीं। शंकर में, ब्रह्मा में, दुर्गा में, गणेश में, सुरेश में, किसी में साहस नहीं, किसी ने नहीं कहा। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण जो अधिकारी हैं, उन्होंने ही कहा, क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। अर्थात सारे जो धर्म, जो संसार में हमने अन्य अन्य धर्मों को ओढ़ा हुआ है, जिसको धर्म को ओढ़ करके हम कहते हैं ये कर्तव्य हमारा, ये कर्तव्य है, उन सबको छोड़ करके एकमात्र, हाँ, एक निष्ठ, एकमात्र, हाँ, एकमात्र मेरी शरण में आओ, तो उस तब क्या होगा, उसका परिणाम स्वरूप अर्थात भक्ति में प्रवेश होने पर क्या होगा, हमारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी श्री भक्ति रसामृत सिंधु में ये 3 अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है, मध्य अवस्था है और उन्नत अवस्था है। भक्तों के अधिकार के अनुसार कनिष्ठ अधिकार, मध्यम अधिकार और उत्तम अधिकार। तो जो भक्ति रूपी जब बीज अंकुरित होता है, भक्ति रूपी बीज क्या है, भक्ति का बीज है श्रद्धा। वही श्रद्धा जब अंकुरित होती है तो उसमें 2 पत्ते निकलते हैं। ये कैसी अवस्था है, ये बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था, कनिष्ठ अवस्था है ये। हाँ, फिर उसमें और 2 पत्ते निकलते हैं, वो मध्यम अधिकार है। फिर उसमें और 2 पत्ते निकलते हैं, वो उत्तम अधिकार है। कनिष्ठ अधिकार में ही अर्थात भक्ति राज्य में के द्वार पर ही, कनिष्ठ अधिकार मतलब भक्ति राज्य का द्वार, भक्ति राज्य के द्वार पर ही 2 चीजें जो हैं वो मिल जाती हैं। वो क्या है, एक तो भक्ति जो है वो कैसी है, शुभदा है, और भक्ति जो है वो कलेश अग्नि है। हाँ, कलेश किस कारण है जीवन में, कलेश है अनर्थों के कारण। अनर्थ ही पक करके फलीभूत होते हैं, तो वो क्या देते हैं, वो जीवन में कलेश देते हैं। हाँ? अर्थात पाप को क्या करती है, अनर्थों को वो मिटाने लगती है। हाँ, अनर्थ क्या कहे, अनर्थ से अमंगल होता है जीव का, अमंगल को हरण करने लगती है, और जो मंगल है, शुभदा, शुभ को प्रदान करने लगती है। हाँ, वो भक्ति शुभदा है। ये 2 पत्ते हैं प्रारंभिक अवस्था में ही। हाँ, ये भक्ति के द्वार पर ही, प्रवेश द्वार पर ही ये 2 चीजों की उपलब्धि होती है। हाँ, इसको गोस्वामी तुलसीदास जी भी श्री रामचरित मानस में कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगल हरण कैसे होगा, हमारे कलेश का हरण कैसे होगा, वो केवल पेड़ को ऊपर से काटने से नहीं होगा, उसका जो मूल है, जो अनर्थ है हमारा, जो हमारा पाप है, उसका फल भोगना ही पड़ता है। वो अनर्थ जो है पकता ही पकता है, तो उससे कलेश मिलता है। हाँ, तो उसको, उससे अमंगल होता है जीवन में, उसका ये हरण कर देती प्रारंभिक अवस्था में ही। हाँ, और जीवन में जो शुभदा है, जो मंगल है, उसको प्रदान करने वाली है, बिल्कुल प्रारंभ में ही। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ऐसा व्यक्ति केवल अपने आप को पवित्र नहीं करता,
वो बल्कि जो भी उसके संपर्क में आता है और सारे संसार के प्रति वो दया की भावना को रख करके सारे संसार को ही पवित्र कर देता है, सारे संसार को पवित्र कर देता है। जैसे ये जितने तीर्थ हैं, तीर्थों में ये नदियां हैं, कुंड हैं, सरोवर हैं। मैं धाम की बात नहीं कर रहा, मैं तीर्थों की बात कर रहा हूं। जिन तीर्थों का राजा प्रयाग है, तो उसमें लोग जाते हैं, हरिद्वार में लोग जाते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। हाँ, तो वहां क्या करते हैं, उन कुंड में, सरोवरों में वो जाकर के अपना पाप वहां छोड़ते हैं, क्योंकि ये बात झूठी थोड़ी है कि गंगा में स्नान करने से गंगार परश हिले पश्चाते पावन, गंगा में का स्पर्श होने से वो पवित्र हो जाता है, व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। हाँ, तो वो पाप कहाँ चले जाते हैं, वो पाप गंगा में रह गए, वो पाप प्रयाग में रह गए, वो पाप अन्य अन्य तीर्थों में रह गए, कुंड में, सरोवर में रह गए। तो सब जब पाप एकत्र हो जाता है तो पाप ही पाप हो गया तीर्थ में। तो तीर्थ पवित्र कैसे होते हैं? हाँ, तीर्थ पवित्र कैसे होते हैं? जब ऐसे जो भक्त हैं उनमें जाकर के भक्त लोग तीर्थ में स्वयं को पवित्र करने के उद्देश्य से स्नान नहीं करते। भक्त लोग तीर्थ में तीर्थ को पवित्र करने के लिए उसमें जो है ऐसे जो भक्त हैं वो स्नान करते हैं। वो सारे संसार को अर्थात नदियां, सरोवर, तीर्थ सबको सबको क्या कर देते हैं, वो सबको पवित्र कर देते हैं, सबको पवित्र कर देते हैं। आगे कहा कि यहां पर यह जान लेना आवश्यक है कि उक्त 6 वेगों को सहन करने से भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं, भक्ति राज्य में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होता है। ये 6 वेग सह लिए तो भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं होगा, भक्ति राज्य में प्रवेश तो भक्ति से ही होगा। हाँ, यह भक्ति के साधन का साक्षात अंग नहीं है, बल्कि भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए द्वार स्वरूप है। भक्ति तो भगवान की वो शक्ति है कि एक बार हृदय में भक्ति होने से जो है, एक बार भक्ति का प्रादुर्भाव हृदय में अगर हो जाए तो ये वेग जो समूह है ये स्वयं ही शांत हो जाते हैं। जब तक प्रवेश नहीं हो रहा तब तक इनको सहना पड़ता है, जब प्रवेश हो जाता है तो ये अपने आप शांत हो जाते हैं। फिर इनमें शक्ति नहीं कि ये भक्त को स्पर्श कर सके। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर टीका करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोकों से। कह रहे यत कृपा सागरो अद्भुतम उपदेशामृतम भुवि श्री रूपेण समानितम गौरचंद्रम भजामि तम नत्वा ग्रंथ प्रणेतारम टीकाकारम प्रणम्य च मया विरच्यते वृत्ति पीयूष परिवेशनी अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। हाँ, यत कृपा सागर, जिनकी कृपा सागर से ये अद्भुत उपदेशामृत ग्रंथ जो है ये प्राप्त होता है। किनकी कृपा से? कृपा सागर से अर्थात शील रूप गोस्वामी श्री रूपेण। उनको मैं क्या करता हूं, उनको और श्री गौरचंद्र को और अन्य अन्य जो भक्त हैं भजामितम, मैं उनको भजन करता हूं। हाँ, तो ऊपर जो कहा गया वो मूल क्या है, उसका सार क्या है? उसका सार ये है कि जो भजन परायण लोग हैं, हाँ, भजन परायण, भजन परायण का क्या अर्थ हुआ? तो गुरुजी समझाते हैं भजन परायण वे लोग हैं जो उद्देश्य, जिन्होंने जीवन में क्या किया है, उद्देश्य को बनाया है, लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य जो निर्धारित किया है अपनी सारी क्रियाओं को उस लक्ष्य की ओर अग्रसर
उस लक्ष्य की ओर अग्रसर करने में जो लगा हुआ है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भजन परायण, है ना? जैसे व्यापारी है, तो व्यापारी ने अपना लक्ष्य बनाया, कुछ लक्ष्य बनाया कि 1 महीना में हम इतनी सेल करेंगे, मार्केटिंग के लोगों को टारगेट्स मिलते हैं। अब वो जिन्होंने इस प्रकार से टारगेट को बनाया है, जिनको इस प्रकार से लक्ष्य बनाया है, वो क्या करेंगे? वो सारी क्रियाओं को केंद्रित करेंगे, फोकस का है लक्ष्य को। लक्ष्य पर फोकस करके अपनी सारी क्रियाओं से के उन्नति होते उस लक्ष्य पर पहुंच जाएं, केवल इसी में जो लगे रहते हैं। और उनके मार्ग में जो अनुकूल आता है उसको एकदम से ग्रहण कर लेते हैं, जो प्रतिकूलता आती है उसको त्यागते हैं, उससे जो है बच करके चलते हैं। और क्या करते हैं? सारा दिन प्रयास करते हैं इस प्रकार से, और शाम होने पर फिर बैठते हैं और शाम होने पर विचार करते हैं कि आज जो भी कुछ हमने किया उसमें हम लक्ष्य की ओर कितना बढ़े, क्या अभाव रह गया, क्या कमियां रह गईं, क्या दोष रह गया, क्या नहीं किया जो करने से हम लक्ष्य को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। वो सब विचार करके अगले दिन सुबह फिर क्या करते हैं? अगले दिन सुबह जो रात को विचार किया उसके अनुसार फिर अगला दिन सोने के पहले फिर उसी प्रकार से, फिर उसके अगला दिन। ये कौन है? इस प्रकार से जो भजन करते हैं, इसी प्रकार से लक्ष्य को रख करके और सब समय उसी चेष्टा, उसी लक्ष्य को के और अग्रसर होने की सारी चेष्टाओं को करते हैं। और रात को विश्राम करने के पहले वो क्या करेंगे? वो जैसे बढ़िया होता है ना, वो जमा घटा करता है, क्या कमाया, क्या खोया, है ना, क्या कमी रही, ऐसे सारा जमा घटा करते हैं। और उसको उससे शिक्षा को लेकर के अगले दिन फिर पूरी यथाशक्ति चेष्टा करते हैं। तो जो ये लोग क्या है? ये लोग भजन परायण हैं। तो ये भजन परायण जो लोग हैं, उनके लिए उनके लिए क्या है? उनके लिए भक्ति की अनुकूलता का ग्रहण और भक्ति की प्रतिकूलता का त्याग, ये क्या है? ये अत्यंत नियोजनीय वस्तु है, अत्यंत आवश्यक है, ये प्रयोजनीय वस्तु है। क्या अनुकूल्य का संकल्प और प्रतिकूल्य का वर्जन, जैसे वही बात को ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी भी कह रहे हैं। ये शुद्ध भक्ति के साक्षात अंग नहीं है, बल्कि ये दोनों भक्ति में अधिकार प्रदान करने वाली शरणागति लक्षण। ये किसके लक्षण है? ये शरणागति 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 किसका अंग है? श्रद्धा का। श्रद्धा का जो अंग है शरणागति, ये उसके लक्षण। आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षतीति विश्वासो गोप्तृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। शरणागति को जैसा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक कीर्तन में भी बताया, उसी बात को यहाँ दोहरा रहे हैं। लेकिन इसमें पहले क्या कहा? पहले कहा प्रारंभ कहाँ से होगा? अनुकूल का संकल्प दृढ़ता से ग्रहण करना, प्रतिकूलस्य वर्जनम प्रतिकूलता का त्याग, रक्षतीति विश्वासो कृष्ण मेरा रक्षा जरूर करेंगे, गोप्तृप्ते वर्ण और मेरा पालन जरूर करेंगे। मेरा भक्ति का मापदंड क्या है? भक्ति का मापदंड है कि हमारे हृदय में ये कितने परिमाण में ये श्रद्धा उत्पन्न हुई कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, हम कृष्ण मेरा रक्षा जरूर करेंगे, और गोत्रप्ते वरण, और मेरा पालन जरूर करेंगे। जितने परिमाण में हमारे हृदय में ये श्रद्धा प्रवेश करेगी, तो हम फिर अपने पालन के लिए और अपनी रक्षा के लिए अन्यत्र संसार में समय और अपनी एनर्जी
उसको नष्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये जो है, ये यहाँ अभाव होने के कारण क्या है, हम लोग यहाँ थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये श्रद्धा का लक्षण है। श्रद्धा का लक्षण है, भगवान मुझे खिलाएँगे ही खिलाएँगे। हमारी श्रद्धा क्या है? नहीं, भगवान नहीं खिलाएँगे, हम कमाएँगे तब खाएँगे, भगवान नहीं खिलाएँगे। अगर हम नहीं कमाएँगे, तो हम नहीं खाएँगे। हाँ? संसार में ऐसा ही नियम है, और जब तक ये दृढ़ता हृदय में नहीं आए, तब तक इसी नियम को पालन करना चाहिए। अधकचरी अवस्था में श्रद्धा है नहीं इस वचन में, और हमने काम भी छोड़ दिया, तो बहुत दुर्गति हो जाती है। जब तक ऐसी श्रद्धा हृदय में स्थापित नहीं होए, तब तक क्या है, तब तक उसी प्रकार से अपने अहंकार को लेकर के, ओ मैं और मेरा परिवार, संसार को भगवान खिलाते हैं। सारे संसार का पालन करने वाले कौन है? सारे संसार का पालन करने वाले वे भगवान हैं। परंतु मेरे परिवार का, मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, इनका पालन करने वाला कौन है? इनका पालन करने वाला अहंकार है। देह आत्म बुद्धि होने के कारण, श्रद्धा का अभाव होने के कारण ये अहंकार है। हाँ? भक्ति में क्या है? भक्ति में बिल्कुल छोटे बच्चे के जैसे बनना पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा अपने हर आवश्यकता के लिए मैया के ऊपर आश्रित हो जाता है, अन्यत्र वो उसको आश्रय कहीं नहीं लेता। हर वस्तु के रक्षा के लिए भी मैया पर आश्रित, अपने पालन के लिए भी मैया पर आश्रित। ऐसे ही छोटा बच्चा बन करके भगवान के ऊपर आश्रय लेना। जब तक ये आश्रय हृदय में नहीं आएगा, तब तक ये जो प्रतिकूलता है, इसको सहन करना पड़ेगा। ये आएगी आएगी, और अनुकूलता को ग्रहण करने के लिए पूरा बल लगा करके चेष्टा करनी पड़ेगी। आत्मनिक्षेप, कार्पण्य और दीनता, दीनता हृदय में लाएं। लेकिन दीनता हृदय में कैसे आएगी? भजन करने से, हमारी चेष्टा से, हमारे प्रयास से हमारे हृदय में ना आत्मनिवेदन होगा, ना दीनता होगी। दीनता और आत्मनिवेदन कैसे आएगा? वो भजन के लक्षण है, वो दोनों के दोनों। जब इस प्रकार से प्रतिकूलता का त्याग करते हुए, अनुकूल को ग्रहण करते हुए, और अटूट रूप से इस बात को स्वीकार करके भगवान का भजन करेंगे, तो भगवान का भजन करने से हृदय में दीनता आएगी। अन्यथा उसके पहले जो हम दीनता को प्रकाशित करते हैं, वो दीनता वास्तव में दीनता नहीं है। वो दीनता क्या है? वो वास्तव में कपटता है ना? जैसे मैं कई बारी सुनाया, हमारे जो कैलकाटा में मठ है, तो वहां पर हमारे श्रील भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी वहां पर रह रहे थे, और एक व्यक्ति आता, और वो बड़ा दीनता से, है ना, बंगालियों में विशेषकर इस बात को देखा जाता है, बड़ी दीनता से आकर के कहता भगवान के सामने, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ। वास्तव में हम पापी हैं, है ना? लेकिन उसको भगवान के सामने स्वीकार करना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो स्वीकार नहीं करते हैं हम लोग उसका भी क्या है, उसका भी प्रदर्शन मात्र करते हैं, हृदय से स्वीकार नहीं करते हैं उसको। तो वो भी कह रहा है कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। जब इतना कहा, तो श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने विचार किया, अरे कितना देखो, कितना ये दीन 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 है, दीनहीन होकर के, और जोर जोर से भगवान के सामने कहता है मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। तो एक दिन उन्होंने उसको जोर से आवाज लगाई, जैसे भगवान के पास से वो ये सब क्रिया करके वापस जा रहे थे, तो उनको उन्होंने जोर से आवाज लगाई। अब नाम तो पता नहीं, परिचय तो हुआ नहीं, तो श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज ने कहा, हे पाप आत्मा, इधर आओ। वो जैसे ही उसको कहा पाप आत्मा, वो तो बहुत क्रोधित हो गया, बहुत गुस्सा हो गया, क्या क्या कहने लगा। हाँ, इस बात से क्या लक्षित होता है? इस बात से लक्षित होता है कि अभी कपटता है, वो दीनता का केवल प्रदर्शन मात्र है।
दीनता है नहीं। क्यों नहीं है दीनता? क्योंकि हृदय में भक्ति नहीं है। भक्ति आएगी भजन करने से, अपने आप दीनता आ जाती है। जैसे गुण आने से व्यक्ति अपने आप झुक जाता है, जैसे फल आने से वृक्ष अपने आप, फल जब आ जाता है तो फल के बोझ से वो क्या है, वो वृक्ष जो है वो अपने आप उसमें दीनता आ जाती है, वो अपने आप झुक जाता है। गुण आने से, गुण के बोझ से क्या है, व्यक्ति अपने आप झुक जाता है। भक्ति आने पर भक्ति के बोझ से क्या होगा, दीनता अपने आप आ जाएगी। लेकिन हृदय में भक्ति नहीं है तो जो दीनता है वो क्या है, वो एक दिखावा मात्र है। वो दिखावा जो भी कुछ है वो दिखावा किसके लिए है? वो दिखावा अपने हृदय में भावना है कि हम कितने बड़े भक्त हैं, इसका प्रदर्शन करने के लिए। तो वो क्या है, वो कपटता है। वो भजन के भक्ति में उन्नति नहीं करने देगा, बल्कि वहीं बहुत बड़ा बैरियर बन गया। उसको लांघना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करके एक बहुत सुंदर ग्रंथ की रचना करी। उस ग्रंथ का नाम है श्री भजन रहस्य। देखो, समय होने पर बता देना मेरे को 5 मिनट पहले। भजन रहस्य की उन्होंने रचना करी और भजन रहस्य में हमारा एक एक दोष को उन्होंने बहुत सूक्ष्म रूप में विश्लेषण किया। जीव हमारा दोष क्या है? सबसे बड़ा दोष भ्रम। भ्रम सबसे बड़ा दोष। क्या भ्रम है? हाँ, तब आत्म भ्रम, स्वरूप भ्रम। स्वरूप भ्रम मतलब हम भ्रमित रहते हैं कि हम ये शरीर हैं, हम ये आत्मा हैं। सुन करके भी, रट करके भी आत्मा के स्तर पर हमारी क्रियाएं, हमारा विचार नहीं होता। हमारा आहार, हमारा विचार, हमारा आचार वो आत्मा के स्तर पर नहीं, किसके स्तर पर है? उस शरीर के स्तर पर है। बड़ी बड़ी बुरी स्थिति है। स्वरूप भ्रम होने से मैं आत्मा नहीं, मैं ये शरीर हूं। स्वरूप भ्रम होने से क्या है, फिर साध्य भ्रम हो जाता है कि जीवन का साध्य मतलब जीवन का लक्ष्य क्या है। फिर वो शरीर के अनुसार, वो जीवन के इंद्रियों के अनुसार जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। भगवान की कथा है, लेकिन कथा की महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? अरे कथा तो फिर सुन लेंगे, आज क्या करेंगे? आज तो रिश्तेदार की शादी में जाएंगे। कथा को तो फिर सुन लेंगे, आज क्या करेंगे? आज तो वहां पर पाठ है, वहां पर जाएंगे। जब सब जगह से, अर्थात इस शरीर से संबंधित जितना संसार है, उस सब से जब समय मिलेगा, जब कोई दूसरा काम नहीं करना है, तब क्या करेंगे? तब कथा सुन लेंगे, तब भजन कर लेंगे, है ना? ये क्यों, ये किस कारण से है? ये है भ्रम। भ्रम होने के कारण। अगर हम जान लेंगे कि हम उसमें डूब जाएंगे कि हम आत्मा है, तो जिससे आत्मा का मंगल होता है केवल वही कार्य करेंगे। लेकिन अभी डूबे हुए हैं कि हम ये शरीर है, तो इस शरीर से और इस मन से और ये दंभ से जितना हमारे को सुख मिलता है, उस जिन वस्तु में सुख मिलता है, जिस प्रकार संसार में सुख मिलता है, वही सांसारिक क्रियाओं में जो है हम लगे रहते हैं। आगे वही श्लोक जो पहले भी हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, उसी श्लोक को, जो पद्म पुराण का श्लोक है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी उसी श्लोक को दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं, शोक काम ईर्षा आदिर भावेर अक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्यता इत्यादि, ये जो क्या है, ये क्या है, ये उत्पात है। लेकिन यहाँ एक बात को समझना और महत्वपूर्ण है कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, मात्सर्य का मतलब ईर्ष्या, ये 6 के 6 उत्पात कब है?
ये 6 के 6 उत्पात हैं, जब ये 6 के 6 संसार में लगे हुए। काम लगा हुआ संसार में, क्रोध लगा है, लोभ, मोह, ये सब कहाँ लगा हुआ है? संसार में जब लगा हुआ है, तब ये क्या है? तब ये उत्पात है। लेकिन अगर यही भगवान में लग जाए, भगवान में यही लग जाए, तो यही क्या है? यही भक्ति है। काम भगवान में लगा हुआ काम भक्ति है। गोपियों ने काम के द्वारा ही कृष्ण की उपलब्धि करी, और हनुमान जी क्रोध के द्वारा ही सेवा कर रहे हैं। कथाओं को सुनने का लोभ इतना सुंदर है, भगवान के रूप पर मोहित हो जाना। हाँ, मद, मैं क्या हूं? मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। इसलिए मैं स्वामी नहीं, मैं भगवान का सेवक हूं। इस संसार का सेवक नहीं, पति पत्नी बच्चों का सेवक नहीं, अपने ऊंचे पद पर रहने वाले व्यक्ति का सेवक नहीं, मैं संसार में किसी का सेवक नहीं। किसका सेवक हूं? मैं भगवान का सेवक हूं। हाँ, गोपीर भरतु, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अरे ना भाई, मैं वर्णी हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ना मैं सन्यासी हूं, ना मैं गृहस्थ हूं। हाँ, ये सब क्या है? ये सब तो शरीर है। हाँ, ये सब तो बाहरी है। मैं हूं कौन? मेरा स्वरूप क्या है? हाँ, इन सबको मना करते हुए, अन्य अन्य चीजों को भी मना करते हुए, वो किसको ग्रहण किया? श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने, उन्होंने स्वरूपता ग्रहण किया। गोपीर भरतु पद कमलयो दासेर दास अनुदास। मैं कौन हूं? मैं कृष्ण के दासों के दासों का दास हूं। कौन से कृष्ण के? हाँ, जो ब्रज गोपियों को आनंद देने वाले हैं। हाँ, जो ब्रज गोपियों के प्राणनाथ हैं, या ब्रज गोपियां ही जिनकी नाथ हैं, ऐसे जो कृष्ण हैं, मैं उनके दासों के दासों का दास हूं। हाँ, इस प्रकार का विचार होने पर फिर जब हमारा काम क्रोध मद लोभ मोह मद मात्सर्यता सब कुछ भगवान में लग जाता है, फिर वह सब भक्ति है। परंतु अभी क्या है अवस्था? अभी ये सब अवस्था है संसार में, संसार में लगे होने पर हम अपने संतान के लिए हम खुद लक्ष्य बना देते हैं। चलना उसने है, अचीव उसने करना है, लक्ष्य हम बना देते हैं। और हमने जो अपने मन में उसके लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, उसमें चलने में कहीं अभाव दिखाई देता है तो क्या हो जाता है? फिर हम उस पर क्रोध करते हैं। हमारे हृदय में क्रोध, क्योंकि हम काम क्या करता है? काम क्रोध को उत्पन्न करता है। हमारा जो काम है, हमारे हृदय में जो काम बस गया, हमने अपने संतान के लिए जो लक्ष्य बना दिया, उस काम को पूरा नहीं होते हुए जब देखते हैं, या जब उस काम के मार्ग में कोई बाधा को देखते हैं, तो काम से क्या हो जाता है? वो क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। और क्रोध से फिर इस प्रकार से लोभ और मोह, और फिर आत्मा का विनाश हो जाता है। ध्यायते क्या है वो? ध्यायते विषय पुंसाम संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामाद क्रोध अभिजायते। हाँ, ये क्रम है विनाश का। तो ये जो उत्पात हैं 6 के 6, ये क्या करते हैं? ये हमेशा हमारे मन में रहते हैं, उदित रहते हैं। और मन में उदित रहने के कारण क्या होता है? वाणी का वेग, वाणी का वेग अर्थात वाचो वेगम। वाचो वेगम का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, भूतो उद्वेगकारी वाक्य प्रयोग द्वारा। वाचो वेगम कैसे होता है? भूतो, भूतो मने जीव, और जीवों के प्रति उद्वेगकारी, उनके हृदय में उद्वेग को बढ़ाने वाले, हाँ, उनको दुख, उनके हृदय को दुखी करने वाले जो वाक्य है,
ऐसे प्रयोग करते हैं, है ना? तुम चोर हो, तुम नीच हो, तुम झूठे हो, तुम बेईमान हो। ये क्या है? ये हमें सुनने में अच्छा लगता है? कोई हमारे लिए अगर ऐसा वाक्य कहे, तो हमें सुनने में अच्छा लगता है क्या? नहीं, कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। किसी भी सभ्य व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा। तो जब हम कहेंगे, तो सुनने वाले को अच्छा लगेगा क्या? हाँ? नहीं, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन क्या है, हम अपने लिए तो ये सब नहीं सुनना चाहते, लेकिन संसार में संसार के लोगों को उद्वेग देते हैं, ऐसे जो है वाक्यों का प्रयोग करके। और कह रहे मानस वेग, मन का वेग क्या है? मन के वेग में है नाना प्रकार के मनोरथ, है ना? जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया, भ्रम, भ्रम से स्वरूप भ्रम, स्वरूप भ्रम से साध्य भ्रम, साध्य भ्रम से साधन भ्रम। हाँ, और जब साधन साधन और साध्य का भ्रम हो गया, तो तब क्या हुआ? तब मन में कभी ना खत्म होने वाली मनोरथ आ गए, मन में कभी ना खत्म होने वाले कामनाएं आ गई। और कामनाओं के साथ फिर अनर्थ। कामनाओं को पूर्ति करने के लिए क्रिया, और क्रिया का प्रभाव से अनर्थ। क्योंकि क्रिया कैसी है? वो कामना को पूरी करने की क्रिया जो है, या तो वो पाप में है या तो पुण्य में है। और पाप और पुण्य क्या है? पाप और पुण्य दोनों ही अनर्थ, उनका अनर्थ। हाँ, और उनका अनर्थ, और इस अनर्थ के बीच में कि कुछ कोई कृपा कर दे, थोड़ा सा कहीं से सुन भी ले, तो भजन करने की चेष्टा भी करे, तो क्या हो जाता है उसमें? हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता आ जाती है। और हृदय दौर्बल्य होने के कारण क्या होता है? हृदय दौर्बल्यम का क्या परिणाम है? हृदय दौर्बल्य का परिणाम है घन तरला। कभी भक्ति कैसी होती है? कंडेंस हो जाती है, घनीभूत हो जाती है, और फिर हृदय की दुर्बलता के कारण अगले ही क्षण तरल हो जाती है। कभी कभी मन में विचार आता है, नो 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 नो, हमारा एक ही कर्तव्य, ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा करना, वैसा करना। लेकिन दूसरे ही क्षण, अरे नहीं, लेकिन संसार भी तो करना। तो सब तरल हो गया। हाँ, तो ये सब क्या है? ये सब हमारे दोष है। तो मन में क्या है? मन से, मन में अनेकों अनेक प्रकार के हमारे मनोरथ हैं। और वो मनोरथ क्या करते हैं? वो कामनाएं क्या करती हैं? उनको पूरा करने के लिए जो मन मन जो संकल्प किया है अभी, या विकल्प किया है, उसके अनुसार मन हमारे को पुश करता है, धकेलता है। बुद्धि उसको प्राप्त करने, संकल्प विकल्प में बुद्धि उसी के सेवक बन करके लग जाती है, और बुद्धि लग जाती है, और हमारी इंद्रियां भी क्या हो जाती हैं? उसी में लग जाती है ना? हाँ, उदाहरण, मन ने इच्छा किया, अरे कितनी बढ़िया बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा मौसम है, तो क्या करो? पकौड़ा खाओ। अब बुद्धि चलेगी, अरे बनाए, बनाने में तो बड़ी बुद्धि चॉइस देगी, बनाए, नहीं नहीं, बनाने में तो बहुत प्रयास लगेगा, बना बनाया मिल जाए, कहाँ बढ़िया मिलेगा, कहाँ गर्म मिलेगा, कहाँ क्या चीज स्वाद मिलेगी? बुद्धि अब दास बन करके, मन ने जो इच्छा करी है, बुद्धि उसकी दासी होकर के अनेकों अनेक जो है उपाय बता रही है। और उन उपाय में से चुनाव करके, और फिर इंद्रियां क्या है? फिर चाबी उठाओ, पैर से चलो, गाड़ी चलाओ, गाड़ी से वहां जाओ, वहां से लेकर के आओ। क्या हुआ? ये सब क्रिया में क्या हुआ? ये सब क्रिया में समय चला गया। ये सब क्रिया करने में, विचार करने में हमारी जो एनर्जी है, हाँ, वो चली गई। और कौन सी एनर्जी और समय चला गया? वही एनर्जी और वही समय जो भगवान की सेवा में लगना था। एक समय में एक ही काम किया जा सकता है। या तो मन की कामना, जो संसार को प्राप्त करने की मन की कामना है, उस मन की कामना को प्राप्त करने का कार्य किया जा सकता है, या मन को समझा बुझा करके, मन के वेग को सह करके भगवान को प्राप्त करने का कार्य किया जा सकता है। दोनों कार्य एक साथ नहीं किए जा सकते। क्रोध वेग में क्या करते हैं? क्रोध का प्रदर्शन, सबसे पहला प्रदर्शन कैसे होता है? क्रोध का सबसे पहला प्रदर्शन होता है हमारे चेहरा पर। हाँ,
इंद्रियां विभत्स होने लगती है, चेहरा विभत्स होने लगता है। और फिर जब क्रोध वेग करता है तो उसके क्रोध के वेग में कटु वाणी, सबसे पहले कटु वाणी, कड़वी वाणी बोलते हैं। कड़वी वाणी बोलते बोलते दूसरे व्यक्ति को भी क्रोध आ गया और दोनों में इतना क्रोध आया, कटु वाणी को बोलते बोलते फिर हाथापाई, हाथापाई से फिर हथियार, हथियार के आगे फिर विनाश। कटु वाणी। और जिह्वा वेग जो है, जिह्वा वेग है, ये रसना का वेग है। रस कितने प्रकार के रस हैं? तो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने 6 प्रकार के ये जिह्वा के रस, भक्ति के रस नहीं, जिह्वा के रस, ये 6 प्रकार के बताए हैं। मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा, नमकीन और कशैला। कशैला कैसा होता है? कशैला शब्द मैंने सुना तो है लेकिन रस नहीं। किसी कोई कह सकता है कशैला कैसा होता है? आंवला। हाँ, आंवला। अच्छा, आंवला का जो रस है वो कशैला है। ये 6 प्रकार के रसों की लालसा जो है, ये कहाँ उत्पन्न होती है? जिह्वा में। हाँ? लेकिन मन इसके साथ लगता है, इसीलिए कहा ये तीनों वेग किसके हैं? मन के। मन जिह्वा के साथ, मन जिस इंद्रिय के साथ लग जाता है वही डिमांड करने लगता है। मन आंखों के साथ लग जाता है, आंखें डिमांड करने लग जाती हैं। मन जिह्वा के साथ लग गया तो जिह्वा डिमांड करने लग जाती है ना? मन कान के साथ लग गया तो कान डिमांड करने लग जाता है ना? आंखों की डिमांड क्या है? दिखाओ, 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 दिखाओ। कानों की डिमांड क्या है? सुनाओ, 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 सुनाओ। जिह्वा की डिमांड क्या है? कहाँ भागे घूमते हैं, कहाँ भागे घूमते हैं। जिह्वा कहाँ भगाती हुई ले जाती है। थाई रेस्टोरेंट में, चाइनीज रेस्टोरेंट में, साउथ इंडियन में, वो क्या क्या सर्वनाश की जड़ है। आगे उदर का वेग। उदर का वेग क्या है? तो ये भूख, भूख है। और फिर उपस्थ वेग। ये उपस्थ वेग क्या है? उपस्थ वेग है स्त्री पुरुष सहवास की लालसा द्वारा मन को असत विषयों की ओर लगा देना। ये क्या करता है? खींचता है, खींचता है। किस, ये क्या करते हैं? ये 6 के 6 असत विषयों में, सद विषयों में नहीं। सद विषय भगवान, हाँ, असत विषय संसार, ये असत विषयों में ये लगा देता है। इसी को इसको मन में जब इस प्रकार का जो विचार आता है, मन में जो इच्छाएं आती हैं, इन्हीं को कहते हैं असत तृष्णा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर श्री भजन रहस्य में असत तृष्णा बता रहे। इसलिए शुद्ध भक्ति का ये कारणों से अनुशीलन नहीं हो पाता। अनुकूल, शुद्ध भक्ति अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, ये नहीं हो पाता है। ये 6 विकार, ये 6 वेगों के कारण। और ये 6 वेग किस कारण से उत्पन्न होते हैं? तो 6 वेग उत्पन्न होते हैं, ये 6 विकारों के कारण मन की संतान है ये। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्यता, ये काम की संतानें। इनके कारण ये 6 जो वेग हैं, ये 6 वेग जो है, ये इन 6 वेगों को जन्म देने वाले हैं। तो भजन प्रयासी जो व्यक्ति है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, उसको क्या करना चाहिए? चित्त को भक्ति के अनुकूल करने के लिए श्रीमद् रूप गोस्वामी जी ने इस श्लोक की जो सर्वप्रथम इस श्लोक को कहा है, उक्त षड वर्ग की निवृत्ति चेष्टा, ये भक्ति का साधन है। इन 6 को निवृत्ति, इन 6 से छोड़ना, इन 6 से मुक्त होना, अर्थात इन 6 को सह जाना, ये भी क्या है? ये भी भक्ति का साधन है। ये साधन कहाँ तक ले जाएगा? ये साधन भक्ति के द्वार श्रद्धा को प्रगाढ़ करने में ये सहायता करेगा। भक्ति का द्वार क्या है? आदो श्रद्धा। उस श्रद्धा को प्रगाढ़ करने में ये सहायता करेगा, ये साधन है। प्रभु जी 5 मिनट रह गए।
ठीक है। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये भक्ति मंदिर में प्रवेश पाने के लिए योग्यता उपलब्धि का सोपान मात्र है। सोपान मतलब सीढ़ी है, वो योग्यता को प्राप्त करने का जिससे भक्ति मंदिर में प्रवेश किया जा सके। जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर में प्रवेश करने के पहले सीढ़ियां आती है ना, उन सीढ़ियों को चढ़ करके, क्योंकि भगवान का जो मंदिर है थोड़ा ऊंचे स्थान पर बनाया जाता है, तो सीढ़ियां आती हैं। तो ऐसे ही क्या है, ये अभी भक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं किया, भक्ति मंदिर में प्रवेश करने के लिए सोपान, सोपान बने सीढ़ी। वो सोपान क्या है, श्रद्धा जो है वो पहली सीढ़ी है भक्ति के लिए। कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग में भी निवृत्ति का उपदेश है, परंतु वो उपदेश समूह भक्तों के लिए पालनीय नहीं है। कब तक पालनीय है वो, जब तक भक्ति नहीं आती। भक्ति आने पर उनको पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा हम पहले भी बता रहे थे कि हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने यही बात को कहा कि भाई कर्म कांड और ज्ञान कांड सकलेर विशेर भांड। हाँ, ये विष के भांड बने बर्तन, बंगला में भांड कहते हैं बर्तन को, ये विष के बर्तन है। जैसे पंजाबी में भांडे कहते हैं ना, ऐसे बंगला में भांड कहते हैं बर्तन को, ये विष के बर्तन है। कर्म मिश्रित होने पर, ज्ञान मिश्रित होने पर भक्ति विकृत हो जाती है। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने क्या कहा, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से वो अनावृत, आवृत नहीं होनी चाहिए, छिपनी नहीं चाहिए। कर्म का और ज्ञान का उसमें मिश्रण नहीं होना चाहिए, कर्म और ज्ञान। लेकिन हम क्या है, संसार में कर्म कांड में फंस जाते हैं। कर्म कांड में, कर्म कांड को भक्ति से अधिक महत्व देने लगते हैं। नहीं, हमारे परिवार में तो ऐसा होता है, नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए जिससे हमारी भक्ति में उन्नति हो। कर्म और ज्ञान को छोड़ करके, हाँ, कर्म और ज्ञान भक्ति में बाधा दे रहा है, उसको क्या करो, त्याग करो, उसको छोड़ दो। हर बात को विवेचन क्या करना है, हर बात के क्रिया में लाने के पहले, क्रियान्वित करने के पहले हमको यही मापदंड रखना है, क्या इस क्रिया से मेरी जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर उन्नति होगी या अवनति होगी। उन्नति होगी जरूर करना है, अवनति होगी एकदम त्याग करना है। हाँ, ये मापदंड रखना है, उन्नति होगी ना अवनति होगी, उन्नति के लिए ही प्रयास रहना है। शास्त्रों में कृष्ण नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण कीर्तन और स्मरण, यही साक्षात भक्ति है। हाँ? समझे, अनुकूल का ग्रहण और प्रतिकूल का त्याग भक्ति नहीं, वो श्रद्धा को सुदृढ़ करता है। उस श्रद्धा को लेकर के, उस श्रद्धा से भक्ति राज्य में प्रवेश किया जाता है। परंतु भक्ति क्या है, भक्ति है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शास्त्रों में बताया है। हाँ, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं शास्त्रों में बताया, क्या बताया है, कृष्ण नाम, कोई भी नाम नहीं, कृष्ण नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, इनका श्रवण, इनका कीर्तन और इनका स्मरण, इसको क्या कहा है, ये साक्षात भक्ति है। ठीक है, इसके आगे फिर हम लोग अगले बारी जो है, अगली एकादशी को इस सबको चर्चा करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की कृपा से आपने जो समय निकाला, हम प्रभु ऋणी हैं जी, उसके। हाँ जी। एक प्रश्न है मेरा। हम्म। मेरे भाई के भी 6 तारीख को, मेरे बड़े भाई थे, उनका देहांत हो गया। हम उनके हाँ। लिए क्या कर सकते हैं? हम्म। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए भगवान का नाम कर सकते हैं, भक्ति उनको लक्ष्य करके, भक्ति संबंधित जो भी क्रिया होगी, है ना, जी उससे जी। उनको लाभ होगा। अब हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, ना तो उनको पैसा, हमारा पैसा सहायता कर सकता है,
ना हम में वो सामर्थ्य है कि हम उनकी सहायता कर सकें, हमें पता ही नहीं वो कहाँ है, किस अवस्था में है, हमें पता ही नहीं है। लेकिन भगवान को पता है, भगवान सब जानते हैं, है ना? तो भगवान भगवान को जो दिया जाएगा, वो उन तक ज़रूर पहुँच जाएगा, है ना? वो उन क्या तक हम ज़रूर। उनके क्या मैं उनके घर जैसे जाती हूँ तो क्या मैं हम ये माला जप कर सकते हैं उनके घर जाके? हाँ, अगर माला जप सब जगह कर सकते हैं। हम जब श्मशान में जाते हैं, श्मशान में भी माला जप कर सकते हैं। माला शुद्ध करने वाली है, पवित्र करने वाली है। जब शरीर मृत हो जाता है, शरीर को ले जाते हुए भी तो माला ही करते हुए जाते हैं, राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, वही तो कर रहे हैं। जी जी, तो वो मेरे साथ वो सारे जो घर के परिवार को मैं बोलूं तो बोले मेरे साथ, ये ऐसा कर सकती हूँ ना मैं? हाँ, अगर अनुकूलता है, बोल सकते हैं तो बोलें, है ठीक ना? है। हाँ, हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। अनुकूलता है तो बोल सकते हैं तो बोलें, ठीक है ना? ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हुँ, और कोई बात है? नहीं प्रभु जी, बस यही पूछ रही थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी और की कोई और बात है? प्रभु जी एक चीज थोड़ा सा पूछना है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि अब श्रवण कीर्तन हम कह रहे हैं कि भगवान के नाम गुण रूप और लीला का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए और उसको करना चाहिए, तो कई बार ऐसा परिस्थिति हो जाती है कि दो कथा है और दोनों ही में मन तो करता है दोनों बजाय में जाना तो एक ही जगह पड़ेगा, तो एक को छोड़ते हैं फिर तो ये उसमें फिर ये हमारी है कि मैं ये ये हमारी ये हमारी व्यवस्था है, हम एक ही जगह उपस्थित हो सकते हैं। हाँ नहीं उसमें प्रभु जी फिर ऐसा करते हैं कि उसमें एक कथा को जो है फिर यदि वो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग मिल रही है तो फिर हम उसको बाद में सुन लेते हैं और जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है उसको जाके करे आते हैं। बहुत बहुत सुंदर है, ऐसा लोभ होना चाहिए कि ये हमने अभी पकड़ लिया और ये इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी हम ग्रहण करेंगे, ये ऐसा लोभ अच्छा है, ये भक्ति का लक्षण है। और कोई बात है? प्रभु जी आप कुछ तारतम्य बता रहे थे, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म, वो मेरे से मिस हो गया थोड़ा, अगर समझाएं। वो तो भजन रहस्य है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का ग्रंथ है। तो आप में से जो लोगों को कोई काम है, आवश्यक काम है, तो आप अगर ये प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते हैं तो बहुत स्वागत है, और अगर कहीं जाना है मुझे तो आप लोग छोड़ भी सकते हैं ना, क्योंकि 4:30 से 6 ही था कार्यक्रम, 6 तो बज गया। तो ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो हमारे दोष हैं, उन दोषों को व्याख्या की है, और उन दोषों की व्याख्या करते हुए कहाँ से दोष, प्रथम दोष क्या है, सारे दोषों का मूल क्या है, तो उन्होंने सारे दोषों के मूल को बताया है भ्रम। क्या भ्रम है? कौन सा भ्रम? वो है स्व, स्व माने अपना, रूप स्व, रूप अपना, जो वास्तविक रूप है कि मैं कौन हूं, उसका भ्रम जो है वो सारे दोषों की जड़ है, उससे सारे दोष उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहला बताया उन्होंने जो भ्रम है, भ्रम कौन सा? स्वरूप भ्रम। फिर स्वरूप भ्रम होने से साध्य के जीवन का लक्ष्य क्या है ना, वो साध्य है। और फिर साध्य माने लक्ष्य, फिर वो भी भ्रमित हो जाता है, और वो भ्रमित होने पर उस साध्य को प्राप्त करने का जो मार्ग है, साधन, वो भी भ्रमित हो जाता है। हम्म। और इससे फिर सारे के सारे दोषों की जो है क्रमशः उत्पत्ति हो जाती है। हाँ, जितने भी दोष बोले थे, हाँ, वो सारे उसी से ही ये सारे जो दोष है, उन सारे दोषों की उत्पत्ति हो जाती है। चाहे हमारे हृदय में कपटता है, चाहे हमारे हृदय में ईर्ष्या है, चाहे हृदय दौर्बल्यम है, चाहे घन तरला है, जो भी स्थिति है वो सारे दोषों का जड़ है स्वरूप भ्रम। ठीक है? जी ठीक है फिर। हाँ, जय श्री श्री
गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा रमण बिहारी, श्री राधा गोविंद देव की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांशील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। ये जय ध्वनि को ना सभी भक्तों से प्रार्थना, इसको याद करो। घर से निकलो तो निकलते समय सबसे पहला कार्य क्या करें? जय ध्वनि दें। सुबह उठें सबसे पहला कार्य जय ध्वनि। आनिक करें सबसे पहला कार्य जय ध्वनि। और जय ध्वनि में भी मूल क्या है? भगवान की जय तो है ही है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण क्या है? उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये आश्रय तत्व, अर्थात हमारे गुरु वर्ग। ये सब कौन है? ये गुरु वर्ग सारे मंजरी हैं। हाँ, इनका जितना हम जय ध्वनि देंगे उतना हमारे जीवन में मंगल होगा। जब हमें बहाना बना करके, अवसर निकाल करके ये जय ध्वनि को देना चाहिए। हाँ, और जहां भी जय ध्वनि हो उसको सम्मान करना चाहिए। नहीं अरे इतनी देर होगी, एक के बाद एक नाम बोले जा रहे हैं, ऐसा मन में भावना नहीं होनी चाहिए। हाँ, जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान शील भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद जगत गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद की जय। महाभागवत गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गौड़ीय वेदांताचार्य शील बलदेव विद्याभूषण की जय। रसिक चूड़ामणि शील विश्वनाथ चंद्र ठाकुर पाद की जय। श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। शील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री स्वरूप दामोदर से राय रामानंद आदि गौर पार्षद वृंद की जय। शील नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपी गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल धाम की जय। श्री नवदीप धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। गंगा देवी यमुना देवी की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। भुवन मंगलकारी हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सर्व अभिष्ट प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिधारी भगवान की जय। श्री ब्रजवासी गण की जय। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रवशी प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम चारों संप्रदाय चारों आचार्यों की जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। अन्य गौड़ीय मठ शाखा समूह की जय। श्री श्री राधा गोविंद गौड़ीय मठ की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय श्री श्री एकादशी महामहोत्सव की जय। महोत्सव पालनकारी भक्त वृंद की जय। आज के आनंद की जय। आज के सत्संग की जय। आप सभी भक्तों की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। एक आप सबसे प्रार्थना थी कि मंडे को नित्यानंद त्रयोदशी है, उस दिन आज एकादशी, कल संडे को द्वादशी, परसों श्री नित्यानंद त्रयोदशी। श्रीमद नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं और वो अखंड गुरु तत्व हैं। तो उनकी प्रीति प्रसन्नता के लिए हम लोग यहाँ मठ में एक छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं। 9:30 बजे से वो कार्यक्रम प्रारंभ होगा। प्रारंभ में कीर्तन, अभिषेक
श्रीमन नित्यानंद प्रभु की प्रीति प्रसन्नता के लिए उनकी महिमा का गुणगान, उनकी कथा, और उसके बाद भोग, आरती, और फिर सभी के लिए एकादशी प्रसाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी उसमें भाग लें, और जो भी भक्त लोग भाग लेना चाहते हैं वो कृपया मेरे को अपना नाम भेज दें, या कितने लोग आपके साथ आएंगे वो भेज दें, ताकि उसके अनुसार प्रसाद की व्यवस्था की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे प्रभु जी कृष्ण। कहाँ कहाँ आना है प्रभु जी?